आचार्य परमिष्टि संघ, साहित्य, समाज और संस्कृति का संवर्धन करने वाले होते हैं। एक आचार्य के ऊपर अकेले अपनी जवाबदारी नहीं है, अपने स्वयं के कल्याण के साथ साथ उन्हें संघ का भी ध्यान रखना होता है। वे स्वयं भी पंचाचार पालन करते हैं और अन्य शिष्यों के लिए पालन कराते हैं। आचार्य परमिष्टि का काम शिष्यों के लिए संग्रह करना, उनके ऊपर अनुग्रह करना अर्थात दीक्षा आदि देना। आचार्य परमिष्टि अपने शिष्यों को शिक्षा और दीक्षा देते हैं। यदि उनके द्वारा किसी प्रकार से अनुशासन विहीनता हो जाती है, प्रमादवश शिष्यों से कोई दोष हो जाता है, तो उस दोष के निराकरण के लिए उनका निग्रह करना। निग्रह का मतलब उनके लिए प्रायश्चित आदि देना, उनके दोषों का शुद्धिकरण करना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक आचार्य परमिष्टि की होती है। आप इस बात को समझिए। जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चे कितने भी हों, किंतु वहाँ पर टीचर ना हो, हेडमास्टर ना हो, प्रिंसिपल ना हो, तो उन बच्चों की क्या स्थिति होती है स्कूल में। इसी प्रकार से जिन साधुओं के लिए कोई गुरु ना हो, आचार्य ना हो, उन शिष्यों की क्या स्थिति बनेगी। उन्हें अनुशासन सिखाना, शिस्तबद्धता से उनका काम करवाना, उनकी चर्या का पालन करवाना, ये सारा काम एक आचार्य परमिष्टि का होता है। इसलिए आचार्य की वैयावृत्ति करना भी सबसे बड़ा तप है। आप आचार्य को संभालें, इसका मतलब है कि आप आचार्य की आज्ञा मानें। ये भी उनकी एक वैयावृत्ति, ये भी तुम्हारा कार्य है। तुम यदि आचार्य का आज्ञा नहीं मानोगे तो बोलिए आचार्य परमिष्टि को क्लेश हो जाएगा कि नहीं। और किसी शिष्य के द्वारा आचार्य को क्लेश पहुंचाना ये अच्छी बात है। इससे तुम्हारी कर्म बंद होगा कि कर्मों की निर्जरा होगी। यदि तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी प्रवृत्ति के द्वारा, तुम्हारे आचरण के द्वारा एक आचार्य परमिष्टि को क्लेश पहुंचाया जा रहा है, तुम उनकी आज्ञा नहीं मानते हो, उनकी आज्ञा में नहीं रहते हो, उनके अनुशासन में नहीं रहते हो, फिर तुम्हारा यह जो क्लेश, तुम उनके लिए भी कर्म बंद और तुम्हारे लिए भी कर्म बंद। कभी कभी आचार्य परमिष्टि बड़े मध्यस्थ हो जाते हैं। मध्यस्थ मतलब तटस्थ हो जाते हैं। क्या करें, एक पिता अपने बच्चे को कब तक समझाएगा, अपने परिवारजनों को कब तक बोलेगा, जब तक वो सुनते हैं। अब सुनना छोड़ दिया तो एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, बाद में क्या करेंगे वो? क्या जिंदगी भर उस बात को लेकर के क्लेश करेंगे? आचार्य अपना कल्याण करना चाहते, इसलिए फिर वो मध्यस्थ हो जाते, तटस्थ हो जाते। जान दो बाबा, अपन क्या करेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है शिष्यों के लिए। इसलिए शिष्य आचार्य की वैयावृत्ति कैसे करें? उनकी आज्ञा को माने। उन्होंने जो तुम्हें आगम वचन दिए हैं, आगम जो सिखाया है, उसका तुम पालन करें। आचार्य के लिए जो है आप उठने बैठने आदि की व्यवस्था बना दें, शयनासन की व्यवस्था बना दें, आचार्य का उपकरण आदि शोधन करें। आचार्य के लिए जो है वैयावृत्ति के रूप में उनकी मालिश आदि करें। यदि उन्हें कोई मानसिक त्रास हो रहा है तो सिर आदि का मालिश करें। शांतिकारक वचनों को बोलें। शिष्य भी बोल सकते हैं, गुरुदेव आप चिंता ना करें, हम है ना, हम लोग हैं ना, सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। ये बोलना भी तुम्हारी एक बहुत बड़ी सेवा है। आप वचन से सिर्फ इतना तो बोल सकते हैं, ये ऑरल सपोर्ट तो आप कर सकते हैं। इस ऑरल सपोर्ट के साथ साथ अब उन्हें कोई शारीरिक व्याधि हुई है, व्याधि कैन्ना पीड़ता, किसको व्याधि नहीं हो सकती, और नहीं भी है व्याधि आचार्य के लिए, तो भी उनके लिए उनकी वैयावृत्ति अपन ने करना ही चाहिए। थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं,
कभी उन्हें अपने हाथ पकड़ करके चलाना पड़ता है, कभी उनके लिए अपने को करवट दिलानी पड़ती है, उठानी पड़ती है। आहार के लिए भी साथ में जाना पड़ता है। बिहार में चलते हैं तो उनका हाथ पकड़ करके चलें, सहारा दे करके चलें। अनेक प्रकार से ये वैयावृत्ति होती है। शिष्य तो अनेक हैं, किंतु सभी तो हाथ पकड़ के नहीं जाएंगे। जिसको जिस रूप में जमता है उस रूप में उनकी सेवा, वैयावृत्ति का लाभ हम लें। जिस तरह से हम आचार्य परमिष्टि की, आचार्य भगवान की वैयावृत्ति करते हैं, उसी प्रकार से उपाध्याय की कर लें। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।